हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी पाठशाला में। बच्चों, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक का स्टडी करने वाले हैं। ये वीडियो बच्चों हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए है। दोनों इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? इसमें दो टर्म होती हैं, एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट। वेरिएबल मतलब बच्चों चर और कॉन्स्टेंट मतलब अचर। चर क्या होते हैं बच्चों? जैसे x, y, z या फिर a, b, c, मतलब जिनके मान बदलते रहेंगे, जिनके मान चेंज होते रहते हैं। x की वैल्यू कभी कुछ आ सकती है, y की वैल्यू क्वेश्चन में कभी कुछ आ सकती है, तो इनके मान क्या हो सकते हैं? मान बदलते रहते हैं, मान बदलते रहते हैं। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती बच्चों, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होंगे बच्चों? कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे 3, 5 या -2। माइनस के नंबर भी हो सकते हैं बच्चों, 0 भी हो सकता है इसमें, और -1/2, 5/3। इस तरीके से कोई भी नंबर या कोई भी इंटीजर भी कह सकते हैं बच्चों, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। भाई 3 है तो 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। इसे हम कहते हैं बच्चों कांस्टेंट यानी कि अचर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक, इसे हम पॉलिनोमियल्स या बहुपद भी कह सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बच्चों कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों टर्म आएंगी, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी। कैसे बच्चों? देखते हैं। जैसे 3x + 2, ये बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखो कांस्टेंट टर्म भी आ गई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी। लेकिन बच्चों जैसे 5x है, इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन केवल इसमें बच्चों केवल इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, केवल वेरिएबल। और बच्चों केवल कांस्टेंट को भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। लेकिन क्योंकि इसकी जो बच्चों ये वाला देखते हैं पहले x², इसके पास यहाँ कांस्टेंट टर्म है बच्चों 1। कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? 1। जब x² लिखा जाएगा तो इसके कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। और 5 है बच्चों यहाँ पे, लेकिन वेरिएबल टर्म नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन वेरिएबल टर्म है बच्चों x⁻0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 है बच्चों, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 5 × 5 फिर वापस आ गया, तो 5 को बच्चों हम 5x⁻0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 9x + 3, ये सब क्या है बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इन्हें पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, जैसे 3x² + 2x - 5, ये बच्चों क्या है आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल्स भी है। अब बच्चों ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो x की पावर है वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x, द पावर ऑफ x, द पावर ऑफ x इज नॉन निगेटिव। निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कि होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, पॉजिटिव होनी चाहिए पावर। 0 भी हो सकती है या फिर 1, 2, 3, 4 कुछ भी। इन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स पे बच्चों थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर 3x है बच्चों, केवल एक ही टर्म दिखाई दे रही है बच्चों आपको, तो इसे आप मोनोमियल्स कहते हैं, मोनोमियल्स। और इसको बच्चों आप एक पदीय भी कह सकते हैं, एक पदीय। इसमें एक स्टेप इन्वॉल्व है बच्चों। जैसे 5x + 2 है बच्चों, इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसे बाइनोमियल्स कहते हैं। और इसे बच्चों आप द्विपदीय भी कह सकते हैं। अब जैसे बच्चों 5x² + 3x + या -9, 1, 2, 3, कितनी टर्म इन्वॉल्व है बच्चों? 3। तो इसे बच्चों हम ट्राइनोमियल्स भी कह सकते हैं या पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। ट्राइनोमियल, त्रिपदीय। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, 5x + 3x कितने टर्म है बच्चों? इसके अंदर एक ही टर्म मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों बच्चों लाइक टर्म है। 5x और 3x 8x हो जाएंगे, तो 8x का मतलब है बच्चों सिंगल टर्म, तो सिंगल का मतलब है बच्चों मोनोमियल्स यानी कि एक पदीय। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों।
अब जानते हैं लीनियर रैखिक बहुपद यानी कि रैखिक पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। रैखिक होते हैं बच्चों 3x+2 जिसमें x की पावर 1 हो। पावर बच्चों क्या हो, केवल वेरिएबल की बड़ी पावर 1 होनी चाहिए। इसे बच्चों हम कहेंगे रैखिक यानी कि लीनियर। जैसे कि एक एग्जांपल और 5x+3, ये सब बच्चों क्या हैं, लीनियर हैं। इसका एक एग्जांपल और दे रहा हूँ बच्चों 3x+5y-2। यहाँ पे वेरिएबल x और y है लेकिन x और y की पावर क्या है बच्चों, 1 है, तो इसलिए इसको हम लीनियर बोलेंगे। अब बच्चों यहाँ देखते हैं क्वाड्रेटिक यानी कि जिनकी 2 घात हो यानी पावर 2 हो, जिनकी जिसमें पावर वेरिएबल की क्या हो बच्चों, 2, वेरिएबल की बड़ी पावर 2 होगी। जैसे एग्जांपल 3x² + 2, इसी का एग्जांपल में पावर x की पावर क्या आ गई बच्चों, 2, वेरिएबल की पावर। इसको भी एग्जांपल लिख सकते हैं 5x² + 3, या फिर एक एग्जांपल और देखो 5x² - 3x + 2। अब देखो बच्चों वेरिएबल की बड़ी पावर क्या है, 2, तो इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। एक एग्जांपल और देखते हैं 5x + 3xy - 3। अब यहाँ पर बच्चों वेरिएबल की 1 दिखाई दे रही है लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए एक साथ, तो एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो इनकी बच्चों पावर 2 मानी जाएगी, तो इसलिए क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक है। अब बच्चों हम जो पॉलिनोमियल्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बच्चों कोई एक क्वेश्चन है यहाँ पर 3x + 8x² - 3x³ + 5, इसको बच्चों में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसका आंसर कैसे आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है बच्चों पहले सबसे बड़ी पावर ये रही -3x³ या 3, फिर x² + का 8x², पहले x की बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और फिर उससे छोटी पावर, और फिर कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल की पावर, चर की पावर घटती जा रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, तो इसे हम बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 3x² + 8x² - 3x + 9, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चों। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पर लेकिन बच्चों वेरिएबल की पावर 3 आ गई, 2 और 1 3, तो बच्चों इसको स्टार्टिंग में लिख सकते हो आप 8x² y + 3x² - 3x और प्लस के 9। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों कि उस सबसे पहले जो वेरिएबल है उसकी पावर बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, अब बताएंगे आपको पावर कैसे निकलती है। बच्चों पावर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। सब्जी वाला आ रहा है बच्चों। हाँ जी बच्चों देखते हैं x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे बच्चों 2 है, तो इसकी पावर आ गई बच्चों 2, पावर क्या आ गई बच्चों 2, ठीक है। लेकिन बच्चों 1 2 3 इसमें 3 टर्म है, तो इसे ट्राइनोमियल्स के भी कहते हैं, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ट्राइनोमियल। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, इधर वेरिएबल की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पर 2 है, और लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 वेरिएबल इकट्ठे हो गए एक साथ, तो 2 और 1 इसकी बच्चों कितनी हो गई पावर, इसकी 3 आएगी। इसकी पावर पूछेंगे तो पावर क्या आएगी बच्चों 3, और 1 2 3 टर्म है, तो बच्चों इसको हम ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, ट्राइनोमियल। और बच्चों इसमें x की पावर 2 है लेकिन यहाँ पर 3 पावर है, तो ये 3 पावर की है, 3 डिग्री की इक्वेशन। और बच्चों इसको हम क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं क्योंकि x की बड़ी पावर 2 है, तो इसको हम साथ में क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे बच्चों a की इसकी पावर देखेंगे पहले, तो बच्चों x की पावर इसमें कितनी है बच्चों, केवल x की पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 मानी जाती है बच्चों यहाँ पर 1। और ये a की टर्म है बच्चों इसमें मोनोमियल, और x की पावर बड़ी a की है, बस बच्चों x की पावर a की है, तो इसे लीनियर भी कहते हैं हम, लीनियर। इसकी पावर बच्चों कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी पावर बच्चों 0 हो गई, पावर क्या आ गई बच्चों 0। और a की टर्म है बच्चों इसमें मोनोमियल,
मोनोमियल, और साथ में बच्चों ये लीनियर है क्योंकि x की बड़ी पावर कुछ है ही नहीं, इसमें लीनियर कह सकते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे बच्चों x की बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल इकट्ठे हो रहे हैं, और 2 और 1 3 हो गई यहाँ पे तो पावर, और यहाँ पर 2 और 2 4, तो पावर तो बड़ी ही मानी जाएगी, पावर आ गई इसकी 4 क्योंकि 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पर बच्चों पावर बड़ी क्या है 2, पावर आ गई बच्चों इसकी 2। कैसा है बच्चों, ये 2 टर्म है, इसमें बाइनोमियल है, बाइनोमियल, और साथ में बच्चों क्योंकि x की पावर 2 भी है तो इसे क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक का मतलब बच्चों द्विघातीय, 2 घात का है ये। बाइनोमियल्स का मतलब बच्चों द्विपदीय और द्विघातीय। लीनियर का मतलब बच्चों क्या होता है, रेखिक, लीनियर का मतलब रेखिक। मोनोमियल एक पदीय, ट्राइनोमियल त्रिपदीय, 3 पद है इसके अंदर, 3 स्टेप हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं, रूल देखते हैं क्या क्या लगेंगे इसमें। बच्चों अब हम आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीकाएँ देखते हैं। पहली आइडेंटिटी बच्चों होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको बच्चों बुक में ऐसे लिखा हुआ होता है, 2ab को बीच में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, हम ऊपर वाला ही फॉर्मूला याद करना इजी रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को ही हम ओरिजिनल मान के चलेंगे। अब बच्चों दूसरा फॉर्मूला इसका, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले में बच्चों केवल लास्ट में माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का 2ab। स्क्वायर हमेशा प्लस के रहेंगे क्योंकि बच्चों चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, स्क्वायर हमेशा प्लस ही आता है। जैसे -3 का स्क्वायर है बच्चों, तो -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, इसलिए स्क्वायर हमेशा ही प्लस ही रहेंगे, यहाँ पे लास्ट में आपका चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी भी है बच्चों एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की इंटू यानी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, ए माइनस बी में, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अगर बच्चों आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला यही बन के आएगा। ठीक है, एक बार प्रूफ करा के दिखाता हूँ बच्चों आपको। ए की मल्टीप्लाई पहले ए में करो, ए का स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई फिर बी में करो बच्चों, माइनस का साइन आ गया, ए की मल्टीप्लाई बी में ए बी, ठीक है, प्लस का साइन। फिर अब बी का नंबर आ गया बच्चों, बी की मल्टीप्लाई पहले ए में और फिर बी की मल्टीप्लाई बी में, बी का नंबर आ गया, बी पहले ए के पास जाएगा और फिर बी के पास, बी की मल्टीप्लाई ए में ए बी, और फिर प्लस माइनस बच्चों माइनस, और बी की मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर। अब बच्चों ए बी माइनस का ए बी प्लस का कैंसिल हो गया बच्चों, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला आपका आ गया। तो बच्चों हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों ये फॉर्मूले भी हम प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, जब बच्चों आप a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी में करेंगे तो बच्चों आपका यही आएगा। इसी तरीके से बच्चों जब आप a माइनस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी में करेंगे तो आपका फॉर्मूला ये प्रूफ हो जाएगा। करके देख लेंगे आप लोग। ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, इनके बेस पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 1x प्लस 3 का होल स्क्वायर का को एक्सपेंड करना है, प्रसार करना है। इसका कैसे ओपन करेंगे बच्चों, a की जगह पे तो बच्चों आपका x आ गया और b की जगह पे आपकी 3 आ गई, यहाँ पे 2 है बच्चों पावर में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a की जगह पे बच्चों आपको क्या रखना है, x, प्लस b की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 3 प्लस 2 इंटू, इनके बीच में बच्चों इंटू होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है इनके बीच में। a की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू क्या है बच्चों 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 है। अगर बच्चों यहाँ पे माइनस होता
तो माइनस का फॉर्मूला करते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, ये दोनों साइड से इक्वल नहीं दिखाई दे रही है, इसको बच्चों हम इक्वेशन यानी कि समीकरण कहते हैं। ये आपकी इक्वेशन है। क्या है बच्चों? इक्वेशन। इसको हम आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। नंबर 2, यहाँ पे आप बच्चों ले लो 2x स्क्वायर प्लस 3। अगर आप बच्चों 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2x स्क्वायर प्लस के 2 3 जा 6। ये बच्चों दोनों साइड से इक्वल दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। इसको बच्चों हम आइडेंटिटी कह सकते हैं। आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका। इसको क्या बोल सकते हैं? सर्वसमीका। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पता है बच्चों आपको, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आपको पता है बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, इस फॉर्मूले का वैल्यू यही होते हैं। तो इसको हम बच्चों आइडेंटिटी कहेंगे, दोनों साइड से एक जैसा है। दोनों साइड से बच्चों एक जैसा है। यहाँ पे 2x और 1x 3x हो गया, ये भी 3x, तो इसे भी बच्चों आइडेंटिटी बोल सकते हैं। दोनों साइड से बच्चों इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको बच्चों हम इक्वेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बच्चों आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।